हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कि आपके लिए जो भी दिल्ली पुलिस से रिलेटेड है या फिर दिल्ली पुलिस में आना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ी अपडेट है ये। क्योंकि 8690 पद अभी दिल्ली पुलिस में आने वाले हैं। और जो MH से जो इनका साइन होने के बाद में कि इतनी वैकेंसी SSC को सौंप दी जाएंगी कि इतने पद आपको इन पर भर्ती प्रक्रिया करनी है, तो वो 8690 पद हैं। और उसमें जो पद का ब्यौरा दिया गया है वो है SCM का 400 प्लस यानी कि 404, और AWTPO के 444, और ड्राइवर के 633, और जो एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल है उसमें 5200 कुछ पद हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था कि लगभग 5000 से प्लस एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल के आपको पद देखने को मिलेंगे। घबराना नहीं है, क्योंकि कुछ जब वो RTI का रिप्लाई था और इधर उधर की जो बातें थी वो सब निराधार थी। मैंने पहले भी कहा था कि भाई 5000 से प्लस तो पद आने ही आने हैं, इनकी कोई वैलिडिटी नहीं है जो RTI में रिप्लाई आ रहा है या किसी भी चीज़ में। क्योंकि यह जो वैकेंसी है 8690, ये 31 दिसंबर 2025 तक का ब्यौरा दिया है। उसके बाद की जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो अगले नेक्स्ट भर्ती में जो है ना मतलब इंक्लूडेड करी जाएगी। तो भाई सबसे मेन चीज़ है कि आपको तैयारी किसकी चीज़ की करनी है। जो आपका सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना, जो अभी ड्राइवर में है, ड्राइवर में लगभग 1.5 लाख फॉर्म भरे जाएंगे मुश्किल से, और उसमें से लगभग 1,20,000 जो है एग्ज़ाम देंगे, और 633 वैकेंसी है। तो भाई सबसे आसान तो ये है कि आपको पास में ड्राइवर का यदि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है तो आज थोड़ी सी मेहनत कर लो, और साथ के साथ में ड्राइवर की जो है प्रैक्टिस भी करते रहना, क्योंकि समय कम मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया बहुत ज़ोरों शोरों से होगी। जैसे आपका एग्ज़ाम होगा फिर उसके बाद में फिजिकल मेडिकल तो साथ के साथ होगा, और ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी होगी, यानी कि अप्रैल मई तक आपकी सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल और ड्राइवर। और जो AWTP और SCM वाले हैं उनकी जून तक लास्ट में उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो भाई ऐसा है, अपनी साथ के साथ में आपको रनिंग भी करनी है, लेकिन अभी नहीं। जिस दिन आप एप्लीकेशन फिल कर दो, जब आपके मतलब आपने फॉर्म भर दिया, जैसे अक्टूबर और सितंबर में, और अक्टूबर में 2 ही मंथ में इनके चारों के फॉर्म भरे जाएंगे। जो है ना आपका सितंबर में एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल और ड्राइवर का, और उसके बाद में अक्टूबर में है AWTPO और SCM का। तो इन दोनों की, और इनके एग्ज़ाम है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में, यानी कि दिसंबर जनवरी। तो सबके बैक टू बैक आपके एग्ज़ाम होंगे। यदि आप चारों फॉर्मेट के लिए एलिजिबल हो तो चारों फॉर्म भरना है और अपनी तैयारी करना है। और यदि आप जो एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हो तो उसके लिए भरो, और ड्राइवर के लिए हो तो ड्राइवर के लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो। यदि आपकी एज भी अगर जो ख़त्म हो चुकी है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव जो है ना कांस्टेबल में 28 साल तक लेते हैं ये, जो है ना आपके जो है ना 18 से 28 तक के है, तो आप उसको बढ़ सकते हो। तो भाई सबसे बड़ा मौका आपके सामने ये है, और जो वैकेंसी वो भी क्लियर हो चुकी है कि हमारे सामने कि कितनी वैकेंसी है। तो वैकेंसी बहुत जो बढ़िया है, और एक नंबर जो है वैकेंसी का वो बहुत बेस्ट है। तो इसमें भाई इसी तरीके से अगर जो हम मान के चले, पहली बार में जब हम सिलेक्शन हुए थे, हमारा सिलेक्शन था, हमारी वाली भर्ती 2023 वाली, तो इसमें जो भी हमारी जो है ना वैकेंसी थी, लगभग जो है 32 लाख फॉर्म भरे गए थे। और तो जो है काफ़ी टफ कंपटीशन था। और पिछली बार ना लगभग ड्राइवर में 1.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, और SCM में जो है लगभग जो है 12 लाख थे, और AWTPO में लगभग 5 लाख के समथिंग थे, 5-5.5 लाख। तो इस तरीके से फॉर्म फिर भरे जाने की संभावना है कि इतने ही फॉर्म फिर भरे जाएंगे। और कंपटीशन आप देखना, क्योंकि UP पुलिस वाले, SSC GD वाले, वो सब इन फॉर्म को भरेंगे दिल्ली पुलिस के, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जॉब एक बेस्ट जॉब है। तो आपको तैयारी किस तरीके से करनी है भाई, उसी फॉर्मेट में करो जिस तरीके से हमने कई बार बताया भी है, और जो है ना लगातार वीडियो आती भी रहती है कि आपको सब्जेक्ट वाइज आपको कवर करना है। सबसे पहले 2 बार अपना सिलेबस, मैथ है तो मैथ ही पढ़ना है पूरे दिन, 20-25 दिन में मैथ खत्म करो, 20-25 दिन में अपनी रीजनिंग, 20-25 दिन में अपनी GS। जब हम 2 बार इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे तो एक हमारे अंदर ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ, हिस्ट्री क्या है, पॉलिटी क्या है, ज्योग्राफी क्या है, और मैथ में कौन कौन से चैप्टर हैं और क्या क्या इनका वर्क होता है। जब हम 3rd बार में प्रैक्टिस कर रहे होंगे इनकी, तो हमारे अंदर लगभग 80% इसकी जो है बुक जो है वो आ जाएगी, और हर सवाल हम करने लगेंगे लगभग। तो इस तरीके से हमारी जो है तैयारी रहेगी करने की। और मॉक टेस्ट अभी कोई नहीं लगाएगा जब तक आपका सिलेबस 2 से 3 बार कंप्लीट ना हो। 2 बार तो कम से कम जो है सिलेबस कंप्लीट करना है। और जो हमारे साथी पहले से जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो है ना SSC GD का एग्ज़ाम दिया उसमें सेलेक्ट हैं, या फिर दिल्ली पुलिस जो है ना UP पुलिस में सेलेक्ट हो चुके हैं, या फिर होने वाले थे और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक हो चुकी है, यानी कि 1-2 नंबर से बाहर रह गए हैं, या फिर SSC GD वाले, तो उनके ऑलमोस्ट उनका जो है सिलेबस तैयार है। तो उनको भी दोबारा से एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है,
और अपनी जो है तैयारी को और अच्छी मतलब जो है ना धार देनी है, और इस तरीके से हम जो तैयारी करेंगे और इसमें सिलेक्शन लेंगे। तो मेन चीज़ यही है, पूरा प्रोसेस जो अभी एक लेटर आया है जो कि MHA से साइन होने के बाद में SSC को सौंपा गया है, तो उसमें पूरी भर्ती जो इसकी भर्ती प्रक्रिया उसका जो है ना ब्यौरा है। तो भाई वैकेंसी तो लगभग 8690 ही रहेंगी, इसमें बढ़ सकती है, घटेगी नहीं। तो आपके सामने इतनी वैकेंसी हैं, तो आप अच्छे से जो तैयारी करते रहो भाई, और लग जाओ अभी से। मैं भी कंटिन्यू जो है कोशिश करूँगा कि गाइडेंस देने की, कि हम जो है ना GK कैसे पढ़ें, याद कैसे करेंगे उसको साथ के साथ में, या फिर मैथ किस जो है ना बुक से करें, या रीजनिंग कैसे करें, और स्टैटिक्स GK जो है ना हम कैसे कवर करें, और करंट कब करनी है, और मॉक टेस्ट जो है कब लगाने हैं। तो हम सभी मतलब अपडेट रहेंगे और जो है ना जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।